हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 17 समझेंगे। चिट्ठी आई है। तो यहाँ पर चिट्ठी दिखाई गई है एक, जिसमें अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। तो यह जो चिट्ठी है वो रीना ने लिखी है। किसको? अहमद को लिखी है। वो पूछ रही है कि तुम कैसे हो, और वो सब उनके दोस्त हैं वो अहमद को मिस करते हैं, और वो आशा करती है कि अब की छुट्टियों में वो अगरतला आएगा। सभी बड़ों को प्रणाम करती है साथ में। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि चिट्ठी में अहमद अली का नाम, उनका एड्रेस लिखा गया है, यहाँ पर पिन कोड लिखा गया है, और ये चिट्ठी पे टिकट लगा है। ये चिट्ठी का प्रारूप होता है। अब यहाँ पर चिट्ठी अपने बारे में बता रही है। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। चिट्ठी बोल रही है कि मैं हूँ एक चिट्ठी, यानी कि वो चिट्ठी है। और कैसी चिट्ठी? जो कागज कलम से लिखी गई है, जो कागज पर कलम यानी कि पेन या पेंसिल से लिखी है, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखा है। अभी ऊपर दिखाया गया, रीना ने किसको? अपने दोस्त अहमद को लिखी है। तो चिट्ठी को किसमें? पत्र पेटी में डाला गया, जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाला गया। डाकिया ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। फिर जब लेटर बॉक्स में उसको डाल दिया रीना ने, तो फिर डाकिया ने उसको लेटर बॉक्स से निकाला और निकालकर वो एक बड़े से थैले में डाल दिया। फिर डाकिया ने उस थैले को क्या कर दिया? साइकिल पे सवार कर दिया, और वो कहाँ पहुँच गया? डाकघर। यानी कि चिट्ठी भी उसकी साइकिल पे सवार हो गई और डाकघर पहुँच गई। वहाँ मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। तो डाकिये ने पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर उस चिट्ठी को थैले से निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया, यानी कि अब वहाँ की स्टाम्प लगाई अपने पोस्ट ऑफिस की। और जो पोस्ट ऑफिस कहाँ का था? वो था अगरतला की। तो जो स्टाम्प थी वो कहाँ की थी? अगरतला की। अगरतला की क्यों थी? क्योंकि वहीं से चिट्ठी का सफ़र शुरू हुआ था, यानी कि वहीं से वो चिट्ठी जानी थी। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थीं दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। तो चिट्ठी बता रही है कि ठप्पे के बाद यानी कि स्टाम्प के बाद वो कहाँ पहुंची? एक दूसरे बड़े से थैले में। उसमें बहुत चिट्ठियाँ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी दिल्ली। तो यानी कि बहुत सारी चिट्ठियों को एक बड़ी से थैले में कहाँ ले जाया जा रहा था? दिल्ली ले जाया जा रहा था। तो डाकघर की लाल गाड़ी से वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई, और रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहाँ पे वो चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। यानी कि जो ट्रेन दिल्ली जा रही थी उस ट्रेन में उसको रख दिया गया। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। तो जब वो 5-6 दिन का ट्रेन में सफ़र करने के बाद वो दिल्ली पहुंच गई, यानी कि उस चिट्ठी को 5-6 दिन लग गए दिल्ली जाने में ट्रेन से। तो फिर वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से उसकी छटाई की गई। जैसे होता है ना कि ये चिट्ठी जो है इस एड्रेस पे जाएगी, ये चिट्ठी जो है इस एड्रेस पे जाएगी, तो सबको अलग अलग किया जाता है। तो उसकी भी छटाई हुई और फिर लगाया गया स्टाम्प। अब वो जो स्टाम्प था वो दिल्ली का लगेगा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। फिर जब स्टाम्प लग गया, फिर डाकिया ने यानी कि पोस्टमैन ने कहाँ पहुंचा दिया? उसको एड्रेस देकर वो अहमद के घर पहुंचा दिया। अब ये थी चिट्ठी की कहानी। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, और वो क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर डालने हैं। तो इन पे क्रम के अनुसार गोले बने हैं, उनमें नंबर डालने हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? पहले रीना ने चिट्ठी लिखी होगी यहाँ, फिर वो पोस्ट ऑफिस गई होगी लेटर बॉक्स में डालने। फिर
जो डाकिया है वो उसको निकालने आया होगा। ये फिर उस पे स्टाम्प लगाई उसने और फिर ये अहमद को मिल गई। और यहाँ पे एक मैम भी दिखाई गई हैं जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हैं। एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जरूर लिखना। तो बच्चों से बोला गया है कि एक चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी थी, ऐसी ही चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में अपने दोस्त को लिखो, लेकिन उस पर अपने दोस्त का नाम जरूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें, यानी कि क्लास में सबने चिट्ठी लिख दी तो डालेंगे किसमें। तो चलो क्लास में एक पत्र पेटी बनाते हैं। एक जूते का खाली डिब्बा लो, डिब्बे पे लाल रंग करो और लाल कागज़ चिपका दो। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि उसमें चिट्ठी अंदर जा सके। तो चिट्ठी डालने के लिए लेटर बॉक्स बनाने का इसमें जो प्रोजेक्ट है वो है। लो हो गई तैयार पत्र पेटी। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतज़ार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बने और वह पत्र पेटी से चिट्ठियाँ निकाले और सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्त को चिट्ठी पढ़कर। अब इसमें कहा गया है जैसे लेटर बॉक्स तैयार कर लिया, तो अब वैसे ही अब एक बच्चा डाकिया बने, पोस्टमैन बने और वो सारी चिट्ठियों को जिसके दोस्त के नाम लिखी गई है उसके पास पहुंचा दे। तो पूछ रहे हैं कि दोस्त की चिट्ठी पढ़कर कैसा लगा। जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियाँ भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियाँ लाओ और देखो कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती हैं। तो जैसे बच्चों ने क्लास में दोस्त को लिखी हैं चिट्ठियाँ, वैसे ही रिश्तेदार और दोस्त के यहाँ से भी चिट्ठियाँ आती हैं। तो बच्चों से बोला गया है उन चिट्ठियों को देखो और कि उन चिट्ठियों में कितना डिफरेंट है और कितने प्रकार की चिट्ठियाँ हैं। जैसे तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई देता है। तो चिट्ठियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं। तो सारी चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं। क्या सभी टिकट एक जैसे होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। टिकट सभी एक जैसे नहीं होते हैं। टिकट के पैसों में भी अंतर होता है और टिकट के आकार में भी अंतर होता है। कोई टिकट बहुत बड़ी होती है, कोई टिकट छोटा सा होता है और कोई टिकट 5 रुपये का, तो कोई टिकट 10 रुपये का और कोई टिकट 20 या 25 का भी आता है। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है। तो हाँ, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाने हैं। ये बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क है। अब जो पोस्ट कार्ड दिया रखा है उस पर अपना पता लिखना है। रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी। तो जब रेलगाड़ी नहीं थी तो पहले चिट्ठियां या फिर मैसेज देने का संदेश तो जानवरों का या फिर इंसानों का होता था। जैसे पहले जानवर जैसे कबूतर या फिर घोड़ा ये होते थे और फिर दूत चलने लगे चिट्ठियों के लिए। डाकघर की सैर। अगर स्कूल या घर के आसपास डाकघर हो तो वहाँ जाकर देखो कि चिट्ठियाँ कैसे आती जाती हैं। तो इसमें डाकघर की सैर करनी है कि अगर स्कूल के आसपास कोई डाकघर हो तो वहाँ पर सैर करो और जानो कैसे चिट्ठियाँ आती जाती हैं या कैसे काम होते हैं। पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहो। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी, ये पता करने के लिए बच्चों को किससे पता करना चाहिए, बुज़ुर्गों से। तो ये बच्चों को बोलना पड़ेगा कि वो अपने दादी नानी या सबसे चिट्ठियों के बारे में पूछें। और पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को हमारे मदद की ज़रूरत यानी कि बड़ों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तो ये अपनी आपा से बोल रही हैं कि आज हमारी क्लास में चिट्ठियों के सफ़र के बारे में सीखा हमने और मैं अपनी नानी को चिट्ठी लिखूंगी। तो इनकी जो बड़ी आपा हैं वो कह रही हैं
तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने, चलना है तो चलो। तो ये कह रही है तुम उन्हें चिट्ठी लिखो लेकिन मैं फ़ोन करने जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। ये क्या, रज़िया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रही हैं। रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया, दोनों ने रानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। तो इसमें बताया गया कि रज़िया और आपा फ़ोन करने के लिए गांव की एक दुकान पर जा गई और उन्होंने फ़ोन का नंबर लगाया और दोनों ने नानी से बात की और दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी नानी से बात करके घर पे लौट आई। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है। तो आजकल हर जगह पे फ़ोन है, जैसे कोई भी ऑफिस हो, घर हो, कोई भी कार्यालय हो, सब जगह फ़ोन ज़रूर दिख जाता है। तुम फ़ोन पर किस किस से बातें करते होंगे। तो अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से। तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ़ोन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़ोन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तुमने जो फ़ोन देखे हैं उनका चित्र बनाओ। तो यहाँ पे बच्चों को मोबाइल का चित्र बनाना है, फ़ोन का अपना फ़ोन बनाओ। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वर्क है जो बच्चों को अपना फ़ोन बनाना है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसमें चिट्ठियों और फ़ोन के बारे में बताया गया है, यानी कि ये बताया गया है कि संदेश कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।